जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि सौर मंडल का प्रधान कौन है, जिसके लिए आपको चार ऑप्शन मिलेंगे: सूर्य, पृथ्वी, तारा, ग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर मंडल का प्रधान जो है वह सूर्य है, और सभी सभी बाकी जो ग्रह हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन कहता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन है। तो सौर मंडल की सबसे बड़ा ग्रह की बात किया जा रहा है, जिसमें मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा तथा बुध दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह जो है वह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, जिसके लिए आपको ऑप्शन मिल रहे हैं: 7 ग्रह, 5 ग्रह, 8 ग्रह, 9 ग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर मंडल में कुल 8 ग्रह अभी हैं। पहले 9 हुआ करता था लेकिन प्लेटो को हटा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, 8 ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, जिसके लिए आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन है। तो सूर्य की दूरी के आधार पर देखा जाए तो सबसे नजदीकी ग्रह जो है वह बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 बेहद आसान क्वेश्चन है और कई बार यह क्वेश्चन कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है। कहता है पृथ्वी की कितनी गतियां हैं। दोस्तों पृथ्वी की गतियां पूछा गया है, जिसके लिए आपको ऑप्शन मिल रहे हैं 3, 2, 4, 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की 2 गतियां हैं जिसको हम लोग घूर्णन गति या परिक्रमण गति कहते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन इनमें से कौन पृथ्वी की गति नहीं है, जिसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्र जो है वह पृथ्वी का गति नहीं है। घूर्णन, दैनिक गति और परिक्रमण ये सभी जो है पृथ्वी की गतियां हैं। घूर्णन गति या दैनिक गति एक ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें कहता है चंद्रमा किसका उपग्रह है, जिसके लिए आपको ऑप्शन मिल रहे हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, जिसके लिए आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का आकार सामान्यतः कैसी है। तो पृथ्वी का आकार कैसी है, जिसके लिए आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का आकार गोलाकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बेहद आसान, कई बार कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वी की भूमध्य खींची गई रेखा को कहते हैं। तो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा को किस नाम से जानते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं या तो भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो अक्षांशों की बीच की दूरी कितनी होती है। तो दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी की बात करें तो वह 111 किलोमीटर होती है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। 111 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड की राजधानी से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तो दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कर्क रेखा जो भारत को सामान्यतः दो भागों में विभाजित करती है वह कर्क रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29-30% जो है पृथ्वी के कुल भाग का, इतना प्रतिशत भाग पृथ्वी महाद्वीपों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, जिसके लिए आपको ऑप्शन मिल रहे हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप
एशिया महाद्वीप है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व की सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो की जानकारी जो है आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है। तो विश्व की सबसे ऊंचा पर्वतमाला की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, माउंट एवरेस्ट। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। इनमें पहला ऑप्शन है 4,488 मीटर, 8,848 मीटर और 2,644, 3,986। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8,848 मीटर होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन जैव संसाधन है। दोस्तों जैव संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिसमें जीव पाया जाता है। तो देखिए इसमें पेड़ पौधे में जीव पाया जाता है, कोयला में जीव नहीं होता है, महल में नहीं होता है, शहर में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जैव संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है 20। निम्न में से कौन अजैव संसाधन है। तो दोस्तों जिसमें जीव नहीं पाया जाता है वैसे संसाधनों को अजैव संसाधन कहते हैं। तो पेड़ में तो जीव पाए जाते हैं, हिरन में पाए जाते हैं, गाय में पाई जाती है, लेकिन पत्थर में जीव नहीं पाया जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग 21 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें कहता है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो दोस्तों प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जिसे मानव, पहाड़ी, जंगल, ये सभी। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। मानव को भी प्रकृति ने बनाया है, पहाड़ी को भी बनाया है, जंगल को भी बनाया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, सभी को प्रकृति ने बनाया है। निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो देखिए इसमें मानव निर्मित संसाधन कौन नहीं है उसको पूछा गया है। तो सड़क मानव द्वारा बनाया गया है, जहाज मानव द्वारा बनाया गया है, पहाड़, जी हाँ दोस्तों पहाड़ मानव द्वारा नहीं बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पहाड़। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 23। किसी भी पर्वत की ऊंचाई किससे अधिक होनी चाहिए। अगर किसी भी पर्वत की न्यूनतम ऊंचाई जो है मिनिमम 900 मीटर तक होनी चाहिए। 900 मीटर से अगर ऊंची है तो वह पर्वत कहलाएगा, वरना पठार कहलाएगा वह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो दोस्तों जिसके लिए आपको ऑप्शन मिल रहा है पारसनाथ, धौलावीरा, केटू, कैलाश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केटू जो है वह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसको सर्वोच्च शिखर भी कहते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे कि केटू की ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन कहता है संपूर्ण पृथ्वी का कितना भाग जल है। तो दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 71% जो है जल का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 71% भाग में जल का विस्तार है। इस प्रकार अगले क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। दोस्तों नवीकरणीय संसाधन कौन सा है, जिसके लिए आपको ऑप्शन मिल रहे हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा जल जो है वह नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन जो नहीं है उसको पूछा गया है। तो देखिए जल जो है वह अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, यह नवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अनवीकरणीय नहीं है क्वेश्चन यह कह रहा है। निम्न में से कौन भारत की पूर्वी बिंदु है। तो दोस्तों भारत की पूर्वी बिंदु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। तो उसमें जो है किबिथु स्थित है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन भारत की दक्षिणतम बिंदु है। तो दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट भारत की दक्षिणतम बिंदु है और इंदिरा कॉल जो है वो भारत का उत्तरतम बिंदु है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। भारत की राजधानी कहाँ है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं और वेरी सिंपल क्वेश्चन है और कई बार कंपटीशन में यह भी क्वेश्चन देखा गया है।
तो दोस्तों भारत की राजधानी हमें सभी पता है नई दिल्ली है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन कहता है जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो यह मुख्यतः जो है 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम बांगर और खादर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन 32 इसमें कहता है भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य हैं। तो दोस्तों भारत में वर्तमान समय में राज्यों की बात करें तो 28 है। पहले 29 हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर को टेरिटोरियल यानी कि केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। उस समय से हमारा कुल 28 राज्य बचे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा गैस है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैसों की बात करें तो नाइट्रोजन है, जो कि कुल 78% है। जी हाँ, नाइट्रोजन यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, क्योंकि इसका परसेंट जो है वह 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 34 इसमें कहता है ज्वालामुखी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे हमें यह प्रकार कौन कौन से हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत की कुल कितने पड़ोसी देश हैं। तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की बात हो रही है तो कुल 9 पड़ोसी देश हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 9 पड़ोसी देश। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी की बात हो रही है यहाँ पर और इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर भारत में गंगा नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन कहता है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे यह क्वेश्चन संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार या 2 प्रकार, ए या बी, इनमें से कौन सही है आप कमेंट करके हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन जो हमारा है बेहद आसान क्वेश्चन है, जो कि कई बार कंपटीशनों में यह पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। जिससे कि आप लोगों ने बहुत बार यह क्वेश्चन को देखा होगा। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा की बात हो तो वह मेघालय का मानसीराम कौन भूल सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर होगा, मेघालय का मानसीराम। इस प्रकार कहीं कहीं मौसीराम भी लिखा मिलेगा आपको। झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों झारखंड जो है भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी कहाँ है यह बतानी है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड की राजधानी जो है वह रांची है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसकी उप राजधानी की बात करें तो यह दुमका है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दुमका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काली मिट्टी में सर्वाधिक उगाई जाती है। तो काली मिट्टी में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, नारियल, कपास, मक्का, गेहूँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी, जिसे हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का 7वां स्थान है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 7वां स्थान। तो 7वां स्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव द्वारा निर्मित संसाधन को ही मानव निर्मित कहते हैं। आकाश को मानव ने नहीं बनाया है, महल को बनाया है, नदी को नहीं बनाया है, समुद्र को नहीं बनाया है, लेकिन महल को बनाया है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मानव द्वारा निर्मित संसाधन महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो भारत का पड़ोसी देश इनमें से कौन नहीं है, नेपाल है, जी हाँ, अमेरिका नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि अमेरिका जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। भूटान है, श्रीलंका भी है। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 44। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की बात करें तो वह कितना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2933 किलोमीटर है। लेकिन उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो वह 3214 किलोमीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। जी हाँ, जैसे कि हम लोगों ने बताया अभी कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वह 3214 है, लेकिन पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। दोनों सही है, यह पूरब है और यह उत्तर से दक्षिण तक की है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको याद करेंगे 32,87,263। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश है। तो भारत का पड़ोसी देश कौन है यह पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का पड़ोसी देश म्यांमार है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें कहता है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सीमा रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा का निर्धारण सर जॉन रेड क्लिफ द्वारा किया गया था, इसलिए उस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया है। भारत तथा अफगानिस्तान के बीच कितने किलोमीटर सीमा रेखा है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच अगर बॉर्डर की बात करें तो वह कुल 106 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 106 किलोमीटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। कहता है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी जो है वह ढाका है और यहाँ की रुपया अगर मनी की बात करें तो वह टाका है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।